इसी तरह स्टूडेंट्स एरिया में और सर्वे नंबर में और वार्ड नंबर में कितने रोड्स, कितने इलेक्ट्रिफिकेशन का काम बाकी है, कितने हाउसिंग, कितने घरों का काम करवाना बाकी, अन्य पानी के पीने के पानी का नल का कितना प्रॉब्लम्स है, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी पंचायत कमेटी की होती है। इसी तरह to encourage and implement the primary, secondary, adult and informal education programs, बच्चों के दरमियान एरियाज के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे और बड़े बच्चे और जवान बच्चे, उनके अंदर एजुकेशन के लिए मोटिवेशन, एजुकेशन के लिए शौक, एजुकेशन के लिए जज्बा दिलाना, उन्हें समझाना, उन्हें बताना और उन्हें एडमिशन दिलवाना लगाना, ये सारी जिम्मेदारियां पंचायत राज की हैं। इसके अलावा भी क्लीनलीनेस एरिया में, इलाके में कूड़ा 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 करकट और कचरेदानी वगैरह क्लीन है नहीं है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है, सैनिटेशन का प्रॉब्लम सॉल्व तो हो रहा या नहीं हो रहा, ये सारी चीजें देखना। इसके अलावा भी हेल्थ के मुतालिक और इसके अलावा भी पोल्यूशन के मुतालिक, नॉइस पोल्यूशन, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग फंक्शंस के दरमियान क्या करते हैं, बड़े बड़े डीजे लगाकर बड़ी बड़ी आवाजों में गाने लगाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, उससे क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घरों के सामने कचरा रखकर कचरा जला देते हैं, या फिर अगर प्लॉट वगैरह खाली है घर के तरफ तो उस प्लॉट में कचरा डालकर जलाते हैं, उससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सारे तो ये सारी चीजें प्रिवेंट करना, बचाना, सारी चीजों को रोकना पंचायत राज, जिला पंचायत की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा लोगों को राशन पहुंच रहा है या नहीं, केरोसिन ऑयल पहुंच रहा है या नहीं, फूड ग्रेन्स पहुंच रहे हैं या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन सही हो रहा है या नहीं, माल सही मिल रहा है या नहीं, ये सारी चीजों की जिम्मेदारी भी जिला पंचायत की होती है। इसके अलावा भी सारे इलाके में सबके पास बर्थ सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है, वो सारा चीजें देखने की जिम्मेदारी, और अगर किसी के पास नहीं है तो उन्हें बनवाने लगाने की जिम्मेदारी भी जिला पंचायत की होती है। इसी तरह टू अंडरटेक द प्रोग्राम्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड फॉरेस्ट, तो जेडपी के इलाके में जिस जेडपी को जो डिस्ट्रिक्ट दी गई है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेत की जमीन किस हालत की है, खेत की जमीन का क्या हाल है, खेत की जमीन की मिट्टी कैसी है, नर्म है या नहीं, उसमें पानी मिल रहा है या नहीं, इरिगेशन हो रहा है या नहीं, कल्टीवेशन हो रहा है या नहीं, और जंगलात की हिफाजत, जंगल के झाड़ों की हिफाजत हो रही है या नहीं, प्लांटेशन हो रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखना, ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी भी होती है। इसके अलावा भी फार्मर्स, इसके साथ साथ फार्मर्स को हेल्प मिल रही है या नहीं, फार्मर्स को फार्मर्स को काम करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, प्रोडक्शन, क्रॉप प्रोडक्शन में प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, फार्मर्स को खेती बाड़ी करने में कोई मसला तो नहीं हो रहा, कोई चीज की कमी तो नहीं है, ये सारी चीजें देखना। इसके अलावा भी लेडीज के हकूक, लेडीज के राइट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के जो राइट्स हैं, और चिल्ड्रंस और वुमेन्स के जो राइट्स हैं, और उनके जो स्कीम गवर्नमेंट के से बनाए हैं गए हैं, वो स्कीम का फायदा उन लोगों को मिल रहा है या नहीं, लेडीज के स्कीम का फायदा लेडीज को मिलना चाहिए, चिल्ड्रंस के चाइल्ड स्कीम का फायदा चिल्ड्रंस को मिलना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट के स्कीम का फायदा उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलना चाहिए। इसी तरह शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों की पर जो स्कीम है गवर्नमेंट की, उसका फायदा शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को मिलना चाहिए। इस तरह की जिम्मेदारी भी जिला पंचायत के अंदर है। इसके अलावा इलाके में, सिटी में, डिस्ट्रिक्ट में मार्केटिंग का क्या हाल है, मार्केटिंग हो रही है नहीं, बाजार लग रहे या नहीं, लोगों को खरीदने में, बेचने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और रात में स्ट्रीट लाइट्स है या नहीं, ठीक है, रात में स्ट्रीट लाइट्स है या नहीं, ये सारी चीजें जो है देखने की जिम्मेदारी जिला पंचायत की होती है। इसके अलावा भी टू कलेक्ट टैक्सेस, फीस एंड पेनाल्टीज, इसके अलावा टू आइडेंटिफाई द बेनिफिशियरीज फॉर द वेरियस एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट, ये सारी चीजें जो है जिला पंचायत के ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, इन्हें जिम्मेदारियों में आते हैं। और बच्चों, गवर्नमेंट के जितने भी काम काज हैं, गवर्नमेंट को करने के लिए पैसे की तो जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब वो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आना, यानी सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो लोकल गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हैं बच्चों। पहली बात तो ये कि जो जो हम पानी का जो बिल देते हैं, वाटर टैक्स, वाटर सेस,
उसके अलावा एजुकेशन सेस, उसके अलावा लाइब्रेरी एंड रीडिंग रूम के जो लाइब्रेरी और लाइब्रेरी वगैरह कहीं होती है सोसाइटी में तो उसकी फीस होती है, और पानी के नल की फीस होती है, यानी बिल होता है। इसके अलावा बिल्डिंग टैक्स, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं तो अपार्टमेंट का तो टैक्स देना होता है। वैकेंट लैंड टैक्स, खाली जमीन, जो प्लॉट्स वगैरह खाली प्लॉट्स वगैरह होते हैं, खाली जमीन हो तो उसका उसका टैक्स, वैकेंट लैंड टैक्स। टैक्सेस ऑन बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, और बड़े बड़े बिजनेस यानी फैक्ट्रीज है, कंपनीज हैं, ओके। तो ये तो बिजनेस बिजनेस करने वाले बिल्डिंग्स है तो इनका टैक्स आता है। मार्केट्स, बाजार में जो बाजार का टैक्स आता है। एंटरटेनमेंट हाउसेस एंड एडवर्टाइजिंग बॉडीज। इसके अलावा टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम द टूरिस्ट स्पॉट्स। जो टूरिस्ट स्पॉट्स मतलब वो जगह जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जैसे कि गार्डन है, जैसे कि पार्क है, जैसे कि स्विमिंग पूल है, ठीक है, जैसे कि जू है, जू पार्क है, ये सारी चीजें टूरिस्ट स्पॉट है। जैसे कि किला वगैरह है, कोई पुरानी मॉन्यूमेंट है तो इसका भी टैक्स कलेक्ट होता है गवर्नमेंट को। इसी तरह रेंटल एंड लीज अमाउंट कलेक्टेड ऑन देयर प्रॉपर्टीज। गवर्नमेंट की जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जो पब्लिक जो है रेंट पे लेती है, बहुत सारे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो पब्लिक रेंट पे लेती है, जैसे कि बैंक है, बहुत सारे बैंक्स गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पे रेंट पे चल रहे हैं। बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग में चलाए जाते हैं तो उसका रेंट गवर्नमेंट को जाता है। इसी तरह फाइनेंशियल ग्रांट्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा भी जिला पंचायत को स्टेट गवर्नमेंट से भी जो है सो फाइनेंशियल बजट आता है। तो सारे चीजों की तरफ से इन सारे सोर्सेस से जब इनकम आती है तो उस इनकम का इस्तेमाल करके ग्राम पंचायत हो या तालुका पंचायत हो या फिर जिला पंचायत हो अपने जिम्मेदारियां पूरे करते हैं। नाउ कंपोजिशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को बनाना, वजूद में लाना, ठीक है, क्रिएट करना, ठीक है। फर्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम सभा जो है सबसे छोटी बॉडी होती है जो कि तालुके लेवल पे, जो कि विलेज लेवल पे काम करती है, तालुके लेवल पे नहीं, विलेज लेवल पे। ग्राम सभा जो है एक हर गांव में ग्राम सभा होती है, ठीक है। उस ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स जो है वहाँ के लोग सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। हर गांव में ग्राम सभा मौजूद है। ग्राम सभा यानी गांव की पंचायत, ठीक है। उस पंचायत को जो मेंबर्स हैं, जैसे कि सरपंच है, जैसे कि मुंशी है, जैसे कि मेंबर वगैरह है, ये सारे लोगों को सेलेक्ट कौन करते हैं, अपॉइंट कौन करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग वोटिंग के जरिए सेलेक्ट करते हैं। ग्राम सभा इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत। दिस शुड मीट एटलीस्ट ट्वाइस इन ईयर। इनका ये जिम्मेदारी होती है कि ये जो विलेज की जो सरपंच है, पंचायत है, वो कम से कम 6 महीने में एक बार तो जरूर इनकी मीटिंग होनी चाहिए कि भाई गांव में क्या हालात है, लोगों के हालात क्या है, लोग अच्छी तरह से रह रहे या नहीं, उनके ज़रूरियात पूरे हो रहे या नहीं, पानी की ज़रूरियात और जो है सो करंट की ज़रूरियात और रोड वगैरह की फैसिलिटी, अनाज वगैरह की फैसिलिटी और इलाज वगैरह की फैसिलिटी, ये सब चीज़ नॉर्मल चल रही है या नहीं, इस पर डिस्कशन करने के लिए कम से कम 6 महीने में एक बार मीटिंग होनी चाहिए। और ये मीटिंग बुलाने का हक सिर्फ प्रेसिडेंट को होता है, नहीं पंचायत राज के सरपंच को होता है, ठीक है। और अगर सरपंच मीटिंग नहीं बुला सकता तो उस तालुके के जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो उनकी जिम्मेदारी है कि तालुके की मीटिंग बुलाए, और उस मीटिंग में सारे गांव के मेंबर्स मौजूद होना चाहिए, और वो सारे गांव के जो रहने वाले हैं वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स कमिटी के सामने रखते हैं, कमिटी के सामने रखना चाहिए, ठीक है। वोटिंग की फैसिलिटी अगर है, पानी की और अनाज की और इलाज वगैरह की, या फिर एजुकेशन की फैसिलिटी, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर खेती बाड़ी में प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है पब्लिक को, तो वो पब्लिक जो है 6 महीने में एक मरतबा होने वाली मीटिंग में अपने प्रॉब्लम्स को सामने रखना चाहिए, ताकि पंचायत राज वो प्रॉब्लम्स को लेकर तालुके के लेवल तक जाए, तालुका लेवल के ऑफिसर्स वो प्रॉब्लम्स को लेकर जिला पंचायत तक जाए, फिर जिला पंचायत गवर्नमेंट से हेल्प लेकर, बजट लेकर वो प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सके। इस तरह का तरीका होता है पंचायत राज के काम करने का।